मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों कल आपने प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है संस्कृत में हिंदी में तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके बाद आपको तव्यत प्रत्यय पढ़ाया था, शायद समझ में आ गया होगा। तव्य शेष रहता है, तव्यः, तव्या, तव्यम, इस तरह से क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनते हैं। इसके बाद आपको अनीयर प्रत्यय पढ़ाया था, तो अनीयर में अनीय शेष बचता है। अनीयः, अनीया और अनीयर, इस तरह से उसके शब्द क्रमशः बनते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। आपने तव्यत में देखा था कि यदि ई या ऊ आते हैं तो उनका गुण हो के परिवर्तन होता है, और आपने अनीयर में देखा था कि गुण और गुण के बाद अयादि हो के परिवर्तन होता है। वो आपको कल भली भांति समझाया था, आपने समझ लिया होगा, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। मित्रों आज बढ़ते हैं एक अगले प्रत्यय की ओर। अगला प्रत्यय हमने आपको बताया हुआ था कि तव्यत अनीयर हो गए हैं, सत्री और सानच पढ़ेंगे आज। तो क्षत्री प्रत्यय, क्षत्री प्रत्यय में आप देख रहे हैं इस तरह से क्षत्री। क्षत्री में मृत्यु, जैसे गम धातु है तो गम धातु के रूप किस में चलते हैं? गच्छ में चलते हैं। तो क्षत्री में आपको जो शेष मिलेगा वो ता शेष मिलता है इस तरह से। जैसे गम प्लस सत्री बनेगा तो गच्छत बनेगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छन। यहाँ अंति और अन, ता, अंति और अन, इस तरह से शेष बचता है। तो आपको क्षत्री में केवल इतना ही पढ़ना है, जैसे गम धातु है और गम धातु में क्षत्री प्रत्यय जुड़ा, तो क्षत्री का जो शेष बचता है वो ता जुड़ता है, शेष ता बचता है, और गम के जो रूप चलते हैं वो गच्छ में चलते हैं। तो जो गच्छ में रूप चलेंगे तो इसमें जो शब्द बनेगा वो गच्छत बन जाएगा इस तरह से, लेकिन गच्छत बनेगा पुल्लिंग में। और गच्छन्ति, गच्छन्ति ये बनेगा स्त्रीलिंग में, और गच्छन ये रूप बनेगा आपका नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से आपको याद करना है, केवल तुक सीखना है, लंबी प्रोसेस में नहीं जाना है। मित्रों हमने कल जो आपको पढ़ाया हमें लगा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमने वो बहुत सरल तरीका निकाला था कि इससे सरल आसान तरीका और दूसरा किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा प्रत्यय अन्य किताबों में पढ़िए तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्षत्री में ता शेष बचता है, तो ता पुल्लिंग में, अंति स्त्रीलिंग में और अन नपुंसक लिंग में। इस तरह से याद रखना है आपको। आगे सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। मित्रों शानच, अब इसमें सकार और चकार का लोप हो जाता है। इसका नियम होता है सानच का कि क्षत्री की भांति सानच प्रत्यय होता है, लेकिन सानच शब्द में सा एवं चा का लोप हो जाता है। इसमें सीटी वाला सा एवं चा का लोप कर दिया जाता है।
तो सीटी वाले सा का जब लोप होगा और इस चा का लोप होगा तो आन शेष बचेगा। आन शेष बचता है। अब जब आन शेष में आप देखेंगे पच प्लस सानच, इसमें और भी क्रियाएं करनी पड़ेंगी क्योंकि एक शप आदि क्रिया होती है। शप आदि क्रिया हमें समझाने के लिए आपको गण समझाने पड़ेंगे, फिर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। लॉन्ग प्रोसेस ना करके शप का सिर्फ आ बचता है, मतलब इसमें जो पच धातु है, पच धातु के बाद शप लग जाता है और शप के बाद मां लग जाता है और फिर सानच लगता है, तब वो पचमान बनता है। सीधी बात, अंत में इसके आन आता है, ये आपको याद रखना है। जैसे लब प्लस सानच है, या पूरा आप देख लें, जैसे पच है, पच में सप आदि प्रत्यय होता है, सप प्लस मां प्लस सानच, तो सब का परिवर्तन आ में हो जाता है, मां इस तरह से रहता है, यहां पच हो जाता है और यहां शानच में चाका और सा का लोप हो जाता है, तो यहां आन शेष बचता है। तो यहां पच प्लस आ प्लस मां प्लस आन, तो ये आ इसमें जुड़ जाता है तो पच शेष बचता है, प्लस मां में ये आन जुड़ जाता है तो ये बड़ा मां बन जाता है। ये आ जुड़ गया तो ये चूंकि पूरा हो गया तो पच और बड़ा मां और ना, इस तरह से शब्द बन जाता है। लेकिन आपको ये जो सप है और मां है ये समझ में नहीं आया होगा, और मित्रों हम आपको समझाना भी नहीं चाहते क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये खुद अपने आप में एक नया वीडियो ले जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि गण के अनुसार ये होते हैं। धातुओं के गण होते हैं, जो 1880 धातुएं हैं उनको 10 गणों में विभाजित किया गया है। तुदादि गण, जो त्यादि गण के पढ़े होंगे आपने, तो उन गणों के अलग अलग ये रहते हैं सप वगैरह, तो सप आदि क्रिया कहलाती है, सप आदि क्रिया करनी होती है। तो मित्रों इतनी लॉन्ग प्रोसेस से आप ना पढ़ के सीधे आप ये ध्यान दें कि इनके अंत में, चूंकि मां तो सब में आएगा, तो ये मान के चलिए कि जिसमें मान लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां सानच प्रत्यय है। जैसे ये पचमान, आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे इसके, जैसे लब प्लस सानच आएगा तो लब प्लस सानच में लभमान, मतलब सानच का मतलब यहां आपको मान सीख लेना है और कुछ नहीं। तो मान शब्द लभमान बनेगा आपका पुल्लिंग में, मानः स्त्रीलिंग में, और मानम नपुंसक लिंग में। इस तरह से आपके ये बन जाए। जैसे पचमान या पचमानः तो आपका पुल्लिंग है, माना पचमाना स्त्रीलिंग में और पचमानम नपुंसक लिंग में। तो जहां भी आपको माना, माना या मानम तुकांत दिखे वहां आप समझ जाएंगे कि सानच प्रत्यय है। जैसे ता, अंति और अन दिखे तो सत्री है, अंत में मान दिखे तो सानच है। जैसे सेव प्लस मान तो सेवमाना, सेवमाना, शिवमानम। वृद्ध प्लस सानस तो वर्धमाना, वृद्ध, वृद्ध में जो ऋषि है, ऋषि का अर होके, गुण होके,
वर्धमान शब्द बनता है। तो आप सीधे जो आप सरल तरीका हम आपको जो देना चाह रहे हैं वो सरल तरीका यही है कि आप सिर्फ तुकांत सीखें प्रत्ययों की, तो बड़े मजे में रहेंगे। सिर्फ तुकांत, सानच मतलब मान, जहां भी सानच लगे तो मान आएगा। बस ये याद रखना है कि पुल्लिंग में माना, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में माना, ऐसा याद रखिएगा मित्रों। इसके बाद अगला है कित प्रत्यय। तो कित प्रत्यय देखते हैं। आधा का और ता कित प्रत्यय। मित्रों कित प्रत्यय में यह भूतकालिक प्रत्यय होता है, भूतकाल के रूप में इसका अर्थ आता है। कित प्रत्यय से बने शब्द में पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप बनते हैं। मतलब उदितः, उदिता और उदितम, जैसे रामः, लता और फलम। आप एक वचन प्रथमा विभक्ति में देखिएगा, यहां लिखे ना बालक के समान, तो बालक के समान मतलब बालकः, जो अभी तक आप समझते चले आ रहे हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। आप देख रहे थे कि पुल्लिंग में 2 बिंदी लगी हैं, तो बालकः, रामः, सुरेशः, और स्त्रीलिंग में बड़ा, लता, रमा, वनिता, सीता, बड़ा आ, और नपुंसकलिंग में फल के समान मतलब फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फलम शब्द आता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो इस तरह से इसके भी रूप बनेंगे। लेकिन कित प्रत्यय का शेष क्या बचेगा मित्रों। तो कित प्रत्यय में भी ता शेष बचना है। जैसे वद प्लस कित है तो उदिता, वा का परिवर्तन उ में। क्री प्लस कित क्रीता, तो अंत में इसके भी तह शेष बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। ता शेष बचेगा, उदितः या तह या टह, बात बराबर है, इसमें भेद न मानिएगा आप। टी से टा और टी से ता, इंग्लिश में भी ऐसा होता है। पृष्ठः, क्योंकि पृष्ठ धातु में जब कित प्रत्यय जुड़ेगा तो पृष्ठः बनता है, या प्रेष्ठा बनता है, क्योंकि प्रा, तो टा या ता का कोई भेद नहीं है। लेकिन उदिता, उदिता और उदितम, जैसे स्मृति प्लस कित तो स्मृतः, स्मृता, स्मृतम, स्मृति प्लस कित, तो यहां जो शब्द बनेगा वो बनेगा स्मृतः। तो आपको यहां ये याद रखना है आपको, कित प्रत्यय। इसमें मित्रों हलंत नहीं है, क्योंकि आधा ये है तो का, कित प्रत्यय। ता शेष बचेगा या ता शेष बचेगा या तम शेष बचेगा। तो ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। अब यहां स्मृता ये बन सकता है स्मृता, और ये बन सकता है स्मृतम, क्योंकि फलम, लता, रामः, तो राम के समान या बालक के समान पुल्लिंग में, लता या सीता के समान स्त्रीलिंग में, और फल के समान नपुंसकलिंग में। तो ये रूप बनेगा पुल्लिंग में, ये रूप बनेगा स्त्रीलिंग में, और ये रूप बनेगा नपुंसकलिंग में। इस तरह से आपको याद रखना है, कठिनता नहीं लाना है, कठिन से सरल की ओर जाना है। तो आपको कित प्रत्यय मतलब ता, ता और तम, इस तरह से ध्यान रखना है। अब इसके आगे चलते हैं तो कितवत प्रत्यय, इसमें तवत शेष बचता है।
कितवतु में तवत और वान और वती के रूप में इसके रूप चलते हैं, वान, वती और वत। तवत कितवतु प्रत्यय। मित्रों, कितवतु प्रत्यय में तवत शेष बचता है, काका और ऊ का लोप हो जाता है। तो यहां तवान, तवती और तवत ये शेष बचता है। तवान आपका पुल्लिंग में आएगा, तवती स्त्रीलिंग में आएगा और तवत नपुंसक लिंग में आएगा। तो ये तुक आपको याद रखना है। जैसे कोई भी शब्द है, माना कि पठ धातु है, तो पठ धातु में आपने कितवतु प्रत्यय जोड़ा, कितवतु, तो ये शब्द जो बनेगा ये पठितवान शब्द बनेगा, पठितवान। पठितवती बनेगा और पठितवत बनेगा। तो ये आपका पुल्लिंग में बनेगा, ये स्त्रीलिंग में बनेगा और ये नपुंसक लिंग में बनेगा। मतलब तुकांत सीखना है सिर्फ आपको, उसके लिटरेचर में नहीं जाना। अगर लिटरेचर में जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो तवान, तवती या तवत जिसके अंत में मिले वहां कितवतु प्रत्यय होता है। जैसे दृष्ट प्लस कितवतु है तो दृष्टवान, दृष्टवती। दा प्लस कितवतु तो दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत। लब प्लस कितवतु लब तो लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। इस तरह से वानवती और वत में मिलते हैं। मित्रों, कितवतु के बाद आप कित्वा प्रत्यय देखें। मित्रों, कित्वा प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय में यदि आप देखें तो त्वा शेष बचता है। जैसे आप गम प्लस कित्वा तो गत्वा बनेगा, ह्री प्लस कित्वा तो हृत्वा बनेगा। मतलब अंत में त्वा शेष बचेगा, त्वा। गम प्लस कित्वा तो त्वा शेष बचा और यहां गत्वा बनेगा। हरि प्लस कित्वा तो हृत्वा बनेगा। इस तरह से शब्द बनने हैं। जैसे दृश्य प्लस कित्वा तो दृष्टवा बनेगा, दृश्य प्लस कित्वा तो यहां दृष्टवा बनेगा। मतलब कित्वा शेष बचेगा, केवल त्वा, त्वा की तुकांत देखना है। तो ता का टा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यदि कहीं पर ता का टा मिलता है तो वो त्वा ही माना जाए। तो त्वा, ऋत्वा, गत्वा, तो आपको कित्वा प्रत्यय में त्वा तुकांत याद रखना है। इसके बाद आप आ जाएं ल्यप प्रत्यय। ये तो बहुत आसान है। ल्यप, मित्रों ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है, लेकिन यहां पर कोई ना कोई उपसर्ग रहता है। यहां उपसर्ग, यहां धातु और यहां ल्यप। और ल्यप में जो शेष बचता है वो बचता है
या अंत में, क्योंकि पा और ला दोनों आधे आधे हैं, दोनों का लोप हो जाता है, तो या शेष बचता है। जैसे प्रा, ये देखिए एक उपसर्ग है, पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्र प ठ, क्योंकि यहां या शेष बचना है ल्यप का। तो प्रपठ्य शब्द बनेगा, इसका मतलब होता है पढ़कर। कर के रूप में इसका अर्थ निकाला जाता है, प्रपठ पढ़कर इसका अर्थ होगा। खाकर, सोकर, जाकर, इस तरह से अर्थ निकलते हैं जो जिस धातु का होगा। प्र प्लस नम प्लस ल्यप, तो नम धातु में णम्य नकार का णकार हो जाता है, तो प्रणम्य शब्द बनता है। प्र प्लस भू प्लस ल्यप, तो प्रभु ये शब्द बनता है। प्रभु मतलब होकर, प्रणम्य मतलब नमस्कार या प्रणाम करके, प्रणाम कर। तो इस तरह से शब्द बनेंगे ल्यप प्रत्यय में। तो ल्यप की बहुत अच्छी पहचान है कि पहले कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा, फिर धातु, मतलब धातु में उपसर्ग भी होगा और ल्यप प्रत्यय होगा, तो ल्यप का या शेष बचता है। मित्रों, ये आपको सरल बनाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए इस तरह से इसको लाया गया है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। अगर पूरा आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए केवल आपको केवल तुकांत बताई जा रही है यहाँ पर। तुकांत के माध्यम से आप जब प्रश्न सीरीज लगाएंगे और उसमें देखिएगा आप प्रत्यय किस तरह से आप पहचानते हैं, खटाखट आपसे बनने लगेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे अब तुमुन बचा, तुमुन प्रत्यय, तो ये अपन आगे पढ़ते हैं, या तुमुन प्रत्यय और देख लें तो तुम शेष बचता है। तुमुन, इसमें तुम शेष बचता है। जैसे पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, तो शब्द बनेगा पठतुम, मतलब अंत में कहीं ना कहीं तुमुन आएगा। क्री प्लस तुमुन करतुम, नी प्लस तुमुन नेतुम, नी के ई का गुण हो जाएगा, ए बन जाएगा। भू में ऊ है तो ऊ का ओ और ओ से औ जुड़ के भवितुम बनेगा। पा प्लस तुमुन पातुम बनेगा। लेकिन आप इन सब में क्या देख रहे हो? पा प्लस तुमुन पातुम, पठ प्लस तुमुन पठतुम, तो तुम शेष बचता है। तो आपको तुमुन प्रत्यय में तुम शेष देख लेना है, बस। इस तरह से आपको मित्रों पढ़ना है। बाकी और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, यत है, घैया है, त्रिच है। मित्रों, अगला प्रत्यय पढ़ते हैं यत प्रत्यय। देखिए यत प्रत्यय, तो मित्रों यथ प्रत्यय में ता आप देख रहे हैं कि हलंत है, इत्संज्ञक है, तो इसका लोप हो जाएगा, तो केवल या शेष बचेगा। और जब या शेष बचेगा तो राम या बालक के समान, मतलब यह स्त्रीलिंग में लता, लता के समान मतलब या, और नपुंसक लिंग में फल के समान मतलब यम। इस तरह से तुक आएगी, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसक लिंग में।
चूंकि यत है तो यत के ता का लोप हो जाएगा, तो केवल या शेष बचेगा, केवल या शेष बचेगा बस। तो या में अगर विसर्ग लगा दे तो वो पुल्लिंग में जाएगा, और या स्त्रीलिंग में जाएगा, और यम नपुंसक लिंग में जाएगा। जैसे ची प्लस यत, ची प्लस यत, तो आप देख रहे हैं कि ची चा में ई है, तो ई का परिवर्तन ए में होगा गुण होके, तो यहां चा प्लस ए प्लस या शेष बचेगा, तो चे शब्द बनेगा। और चे में अगर विसर्ग लगा दें तो ये पुल्लिंग में चलेगा शब्द, अगर इसी को चेया कर दें तो स्त्रीलिंग में चलेगा, और अगर चेयम कर दें तो नपुंसक लिंग में चलेगा। इस तरह से आपको याद करना है, मतलब जहां भी यथ प्रत्यय लगा हो तो आपको जो तुकांत मिलेगी वो या की मिलेगी। इसके बाद देखते हैं घैया प्रत्यय। मित्रों घैया, घा और इया, घैया प्रत्यय। तो घैया प्रत्यय में आपको सिर्फ विसर्ग देखना है, विसर्ग लास्ट में लगा मिलेगा, लेकिन जैसे कुप धातु है तो सीधे कोप बनेगा, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है, डायरेक्ट जो शब्द होता है वो शब्द ही विसर्ग लग के और बन जाता है, कोपा कोपा या कोपम। कुप धातु है, कुप, इसमें हलंत लगा प्लस घैया प्रत्यय, तो ये जो कु का ऊ है इसका ऊ का ओ बन जाएगा, और इसका ये लोप हो जाएगा। जब सीधे कोप है, कुप, तो बस ये पूरा हो जाएगा, कुप धातु है तो ऊ का ओ हो जाएगा, और प्लस यहां पावचा, तो आहा शेष मानिए आप इसमें, क्योंकि हलंत भी है ना, तो हलंत को पूरा भी कर रहा है ये, प्लस घैया, तो घैया का आहा शेष बचा, ये इसमें जुड़ गया तो ये को बन गया, और ये पाहलंत प्लस आहा शब्द बना कोपा। पच प्लस घई पाका, तो ये पच धातु पकाने के लिए, इस तरह से ये घैया प्रत्यय आ जाएगा। अगला है त्रिच प्रत्यय। मित्रों त्रिच, त्रिच प्रत्यय, तो त्रिच प्रत्यय में आप देख रहे हैं कि इसमें चा इत संज्ञक है, मतलब त्रिच के चा का लोप हो जाएगा, तो त्रिशेष बचेगा, त्रिशेष। और जब त्रिशेष बचेगा तो यहां आप देख रहे हैं कि क्री धातु है, और क्री धातु में जब त्रिच प्रत्यय लगेगा तो इसका लोप हो जाएगा। यहां का है, इसके बाद ऋषि है, प्लस त्रिशेष बचा, ऋषि का परिवर्तन अर में हो जाएगा, तो का प्लस अर प्लस त्रि, तो उसका क्या हुआ, गुण हुआ ना, यहां गुण, तो गुण होगा तो ऋषि का अर होगा, ई का ए होगा, ऊ का ओ होगा, तो अर होके बनेगा, तो ये आ इसका में जुड़ जाएगा, का हो गया, और जब रा जो ये बचेगा ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो कर्तृ इस तरह से बन जाएगा। तो जिसमें त्रि तुकांत आपको मिले तो समझ लीजिएगा कि ये त्रिच प्रत्यय है।
मित्रों ये प्रत्यय अपने समाप्त हुए। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। अब पढ़ना है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में आपने जो अभी तक पढ़े उसमें से मुख्य रूप से तव्यत, अनियर, क्षत्रि, सानच, कित, कितवतु, कित्वा, ल्यप, तुमुन, यत, घैया और त्रिच, इतने प्रत्यय आपसे बनने लगे। आप क्या करिएगा, इनको सारणीबद्ध कर लीजिएगा। प्रत्यय का नाम और कोष्टक में उसकी तुक, तीनों लिंगों में। कुछ में लिंग नहीं बताए हैं तो आपको केवल वही लिख लेना है जो शेष है। इस तरह से आप एक नज़र में पूरा कित प्रत्यय समझ सकते हैं। अगला पढ़ेंगे अपन तद्धित प्रत्यय। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, और तद्धित प्रत्यय के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जो कल आपको मिल जाएगी। मित्रों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का, यहाँ पर
ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।